चलिए आज हम लोग 1 के 6 नंबर बतलाएंगे जो कल छोड़ दिए थे। 1 के 6 नंबर क्या है बोलिए तो? क्या है? 3x/2 -5y/10 = -2। ये देखो, इसको पहले समीकरण के रूप में बदलना। समीकरण है लेकिन ऐसे समीकरण जिसमें हर न हो, ठीक है। कोशिश करेंगे। एलसीएम क्या होगा? 6 क्या होगा? 9x 2 तिहाई 2 से भाग देंगे 6 में 3 3 दूनी तिहाई 9 माइनस 3 दूना 5 दूना इक्वल टू -2। 9x - 10y बराबर -2 गुने 6। 9x - 10y बराबर -12। इसको समीकरण 1। और समीकरण 2 क्या है बोलिए तो? +y/2 x/3 +y/2 y/2 बराबर 13/6। 13/6। चलिए एलसीएम लेंगे 6 3 दूना 2x + 3y इक्वल टू 13/6। ये से ये खत्म। 2x + 3y इक्वल टू 13। इसको समीकरण प्रतिस्थापन विधि से है। समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है? 9x - 10y बराबर -12। 9x इक्वल टू इधर गाड़ी +10y तो उधर -10y तो उधर +10y। ये आते हैं -12, यानी ये x इक्वल टू क्या होगा? 10y - 12/9। इसको समीकरण 3 दिखाते रहेगा। समीकरण 3। अब क्या करेंगे? x का x का मान समीकरण दो में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर टंकी वाला पानी बंद कर देता, नल के स्विच ना मोटर बंद कर देता, पानी गिर रहे बर्बादी नहीं कर रहे, इतना गर्मी में बर्बाद कर रहे ना, हंसिए नहीं, जाओ ना बंद कर देना, स्विच टिप देना। x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है? 2x + 3y बराबर 13। 2 × x कितना है? 10y - 12/9। 10y - 12/9 है इक्वल +3y इक्वल टू 13। देखो 10 गुना 20 -24 बटे 9। जिनको 9 समझ में आए ना तो पूछिएगा, जब तक आपको नहीं लगेगा तब तक आप लोग नहीं सुधरिएगा। मैथ है। आप क्या लिख रहे हैं? निम्नलिखित में किसी को वर्ण क्या है? ये कौन सब्जेक्ट? मैथ की बता रहे पर ये कैसे तेज बनेगी? कैसे तेज बनेगी? मैथ बता रहे हो, मैं 2 सेकंड लिख रहा है। लिखिएगा नहीं, टाइम जब देते हैं तो लिखिएगा क्यों? उसको बंद कर दीजिएगा। चलिए क्या है बोलिए? +3y इक्वल टू 13। अच्छा ये 20 और 3 23 एलसीएम होगा। पहले एलसीएम होगा ना, कुछ तो 1 9 एलसीएम होगा 20y - 24 27y + 27y इक्वल टू 13। 27y न हो 27y 20y 27y कितना होगा? 47 -24 इक्वल टू 13 गुने 47y - 24 इक्वल टू 117। 47y इक्वल टू 117 + 24। 47y इक्वल टू 11 के एक हाथ में 1 2 1 3 1 4 1 y इक्वल टू 103 बटे 7 21 7 12 24 3। y का मान ये दिखाई देगा, y का
मान समीकरण बोलिए 3 में रखने 3 दिखाई देगा हाँ। में रखने पर 3 क्या है समीकरण x बराबर 10y माइनस 12/9 10y माइनस 12/9 10 गुना y कितना है 3 माइनस 12/9 30 माइनस 12/9 18/9 यानी 2 अतः 2 3 y इक्वल टू कितना है 3 इसको लिखिए ये हुआ। चलिए अब 2 नंबर देखिए 2x प्लस 3y क्या है क्वेश्चन नंबर 2 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 को हल कीजिए और इससे m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो, यानी x और y का मान निकालेंगे और y बराबर mx प्लस 3 में रखेंगे। ये हुआ, वैसे नहीं कीजिए। अभी हम लोग जैसे जो पुअर लोग हैं वे लोग भगवान से क्या मनाते हैं, ईश्वर से यही ना मनाते हैं कि हे ईश्वर हमारा घर में एसी दीजिए ना यही ना। और गर्मी मौसम में क्या मांगता है एसी और ठंडी मौसम में मांगता है हीटर दीजिए। तो ईश्वर कहता है तो डायरेक्ट हम लोगों के फोन नंबर थोड़ी से ईश्वर के फोन लगा के हेलो एसी चाहिए हमको गर्मी आ गया। तो अमरीश सोचे तो धीरे 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 जाएगा तो ईश्वर वहां पर पता लगाएगा तो वहां से कहेगा अच्छा ये लोग पृथ्वी पर सभी लोग गरीब लोग यानी पुअर लोग क्या चीज का मांग करता है एसी का। तो वो अमरी आप लोग अभी कह दिए तो वो अगला से यानी 6 महीना बाद आएगा वहां से इंफॉर्मेशन जाओ लगा देना तो सबके घरे लग जाता है एसी। अभी आप लोगों के लग जाएगा। इससे पीछे वाला जो ठंडी था उसमें क्या मांग किए थे आप लोग बहुत बहुत ठंडी है हीटर रहता है काश हीटर रहता तो कितना अच्छा रहता। तो क्या तो अभी आ गया हीटर फिर अब आप लोग तबाह होइएगा तो ले जाएगा ईश्वर फिर भेज देगा क्या चीज एसी भेज देगा फिर तबाह होगा हीटर भेज देगा। यही अमीर लोग इसके विपरीत चलता है गरीब के विपरीत यानी कि अमीर लोग क्या सोचते हैं कि अभी गर्मी है तो एसी लगा दो तुरंत हो जाता है पैसा है तो तुरंत काम हो जाएगा। ईश्वर के भरोसे रहिएगा तो 6 महीना साल भर फल लेकिन मिलता है। पूजा करता है तो गर्मी में परेशान है तो कहता है कि हमको ठंडी दीजिए एसी उसी लगवा दीजिए तो कमाता नहीं है खाली ईश्वर के प्रार्थना करता है तो वही दुआ में दे देता है। एक चीज और अभी जो आप लोग बोले हैं ये एसी और ये क्या नाम है हीटर बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, छोटा पंखा भी नहीं रखना चाहिए। ये जो प्रकृति के साथ जो झेल जाता है वही कर्मठ हो जाता है और उसका शरीर बज्जर हो जाता है, उसको कभी भी मौत यथासंभव नहीं आ सकती है। जैसे अभी गर्मी है तो आपका शरीर गर्मी के अनुकूल ढल गया तो कभी भविष्य में मान लीजिए तनका मनका तबियत भी खराब होगा माने मौसम चेंज भी होगा तो आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप अभी हीटर में मान लीजिए अभी एसी लगा लीजिएगा बाहर निकलिएगा गर्मी आएगा तो पर्यावरण के प्रतिकूल है तो उस स्थिति में आपके शरीर पे इफेक्ट करता है। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि प्रकृति जितना चीज है प्रकृति मतलब नेचुरल चीज है उसका उपयोग करके अपने आप में क्या सुख अर्जन करे, न कि तुरंत कोई चीज हुआ और मानव निर्मित कोई भी चीज है जैसे अभी गर्मी आ गया तो पंखा लगा लो ये सब शरीर पर असर करता है पता है ना। इसलिए ज्यादा झेलना चाहिए किससे प्रकृति के साथ झेलना चाहिए, प्रकृति के अनुकूल चलना चाहिए। हम लोग प्रतिकूल अभी गर्मी है एसी लगा लेंगे तो प्रकृति के क्या हो गया प्रतिकूल हो गया। इससे अनुकूल चलिए आपका शरीर बज्जर हो जाएगा। पहले लोग सब तपस्या करने चल जाता था, अभी आप लोग देखते हुए नागा बाबा इसमें जाता है तो लोग के क्या है उन लोगों को जब उसमें मान लीजिए नाम लिखवाना है एडमिशन होता है तो उससे पहले उसको 6 बरस हिमालय यानी कोई ठंडा पर्वत है हिमालय पर्वत के बगल में बर्फ इलाका में लद्दाख बगल सोना पड़ता है और एकदम सोएगा जब उसमें झेल जाइएगा
फिर 6 महीना कांटा पर सुताएगा। जब उसमें आप परिपक्व हो जाइएगा तो आपको वहां बोर्ड नागा बाबा से आपको मिल जाएगा कि ये है ओरिजिनल। तो ये क्या है, प्रकृति के अनुसार चलता है, इसलिए आप भी प्रकृति के अनुसार चलिएगा। आपको भी जैसे पानी आती, अभी गर्मी है तो सबसे ज्यादा क्या चीज जरूरी है, पानी। जैसे मशीन गर्म होता है तो क्या चीज चाहिए उसको, मशीन गर्म होता है तो उसमें गर्म सूता रहता है ना, नहीं देखे हुए इना करके जाता है मशीन में, एम्मा का ये वो गिरते रहता है गर्म पानी, आटा उटा चक्की में नहीं गर्मी है, तो ये क्या है, गर्म है, यानी कि मशीन गर्मा रहा है तो पानी ठंडी आएगा तो मशीन के गर्मी को शांत करेगा। और ऐसा ही शरीर के गर्मी को शांत करने के लिए आप क्या चीज कीजिए, पानी पीजिए। जितना पानी पीजिएगा उतना फायदा। इन्हें के स्प्राइट पी लो, पानी पीजिए नेचुरल, यानी जो कल के पानी है 200 प्लस वाला पीजिए, 60 70 80 वाला नहीं पीजिए। कोशिश कीजिए जितना लेवल अच्छा हो, इसलिए नेचुरल के साथ जीना है तो पानी पीजिए, कहियो आपको गर्मी नहीं आएगा, समझे ना, ये चीज याद रखिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 2 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, दूसरा का क्या है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। इसको हल करना है, बात नहीं कीजिए कोई भी विधि से कि कर रहे प्रतिस्थापन विधि, लेकिन ये चैप्टर है प्रतिस्थापन वाला है टॉपिक, तो प्रतिस्थापन से चलते हैं। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2, समीकरण 1 से एक क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y, तो x इक्वल टू बोलिए 11 माइनस 3y बटे 2, इसको समीकरण 2 मानेंगे। पुनः समीकरण नहीं, x का मान बोलिए, एक से चलेंगे तो 2 में, समीकरण 2 में 2 नहीं, 1 में नहीं रखना है, 1 में रखिएगा गलती हो जाएगा, फिर 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। एक क्या है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, 2 इंटू एक्स कितना है माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, ये 2 से 2 खत्म, 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। अब बताइए क्या होगा, माइनस की है माइनस 7y माइनस 24, इधर का प्लस 11 है तो इधर माइनस, यानी माइनस 7y होगा माइनस 35, तो y इक्वल टू माइनस 35 बटे माइनस, तो y इक्वल टू 5 कटेगा, माइनस से माइनस खत्म। y का मान किस में रखें, मान समीकरण y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है x इक्वल टू 11 माइनस 3y बटे 2, 11 माइनस 3 गुना y कितना है 5 बटे 2, यानी 15 बटे 2, यानी 11 माइनस 15 यानी माइनस 4, ये 2 यानी कितना होगा माइनस 2, बोलिए। ये x और y आ गया, जो किसके बराबर है बोलिए, जो y बराबर mx में रखेंगे तो अब लिखेंगे नाउ x बराबर माइनस 2 और y बराबर कितना 5 का मान इसमें नहीं, मान y बराबर mx प्लस 3 है, 3 में रखने, ये ना है, ये दिखाई दे रहा है। अब देखिए y बराबर mx प्लस 3 है ना, y कितना है 5, x कितना है नहीं है, x कितना है माइनस 2 प्लस 3, 5 माइनस 2a, ये 5 है माइनस 2a प्लस 3, 5 इधर प्लस 3 तो इधर माइनस, ये कितना होगा 2 इक्वल टू माइनस 2a, यानी 2 बटे माइनस 2 इक्वल टू m, यानी -1 इक्वल टू, ये ना होगा, समझे।
नहीं समझे? समझ गए? नहीं समझिएगा तो कहिएगा इन्हें कि पैसा दे रहे हैं हम आगे भाग रहे हैं। वो नहीं, आपको नहीं समझे आप पूछिए। हमको तो पता है किसको न समझ में आया, लेकिन तक आपको भी इच्छा होना चाहिए। अतः आंसर है एम। अतः एम बराबर -1। एम का मान निकालना है। चलिए एक्स हल करना है। चलिए हल करना है। अतः एक्स बराबर कितना? -2 y y बराबर 5 m बराबर माइनस और m बराबर -1। यही आपका क्या है ऊपर टिपना।